यो गाइस, क्या हाल है। आज का ये टेक डीप डाइव ना लिटरली एब्सोल्यूट मैडनेस होने वाला है। सच्ची बता रहा हूँ। ओपन एआई अपना खुद का एआई स्मार्टफोन बना रहा है, उधर गूगल ने जेमिनाई 2.5 प्रो लॉन्च कर दिया है और एप्पल अपने सिस्टम में चैट जीपीटी को आने दे रहा है। उसके साथ ही सैमसंग के नए डबल फोल्डेबल्स लीक हो गए हैं और PS6 के गेमिंग प्लान्स भी बाहर आ चुके हैं। तो इस एक्सप्लेनर को सपोर्ट करने के लिए एक लाइक जरूर मारना और चलो सीधा स्टार्ट करते हैं आज की सबसे बड़ी टेक न्यूज के साथ। बिग टेक न्यूज की शुरुआत करते हैं सीधा ओपन एआई के एआई स्मार्टफोन से। यस, ये अब बिल्कुल रियल लग रहा है। लीक्स के अकॉर्डिंग ओपन एआई ने इस फोन के लिए मीडियाटेक को चूज किया है और क्वालकॉम को पूरी तरह से स्किप कर दिया है। अब आप खुद सोचिए, ये कोई छोटी बात नहीं है। यूजुअली सारे प्रीमियम एआई फ्लैगशिप फोन्स में क्वालकॉम का ही दबदबा होता है, राइट? ओपन एआई का सीधा मीडियाटेक के पास जाना सिलिकॉन इंडस्ट्री में एक बहुत ही बड़ा शिफ्ट सिग्नल कर रहा है। अगर इस नए डिवाइस के एक्सपेक्टेड स्पेक्स पर नजर डालें तो इसमें एक मॉडिफाइड डायमेंसिटी 9600 चिप होने के चांसेस हैं, जो TSMC के 2nm प्रोसेस पर बेस्ड होगा। प्रोडक्शन की बात करें तो लेट 2026 से स्टार्ट हो सकती है, तो हाँ, थोड़ा वेट तो करना पड़ेगा। अब सिलिकॉन से थोड़ा आगे बढ़ते हैं सॉफ्टवेयर की तरफ। गूगल वर्सेस ओपन एआई की जो एआई वॉर है ना, वो अब बहुत इंटेंस हो चुकी है। OpenAI ने अपना GPT 4.5 टर्बो लॉन्च किया है, जो 40% फास्टर रिस्पॉन्सेज देता है और इसकी लॉन्ग कॉन्टेक्स्ट रीजनिंग पहले से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। लेकिन गूगल भी शांत नहीं बैठा है। गूगल डीप माइंड ने जेमिनाई 2.5 प्रो अनवेल किया है। इसका सबसे क्रेजी फीचर पता है क्या है? इसकी 2 आवर लॉन्ग वीडियो प्रोसेसिंग। इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन सोचिए, कोई पूरी 2 घंटे की मूवी इस एआई में डालकर उससे स्पेसिफिक सीन्स ढूंढने या प्लॉट समराइज करने के लिए कह सकता है। एआई रेस अब ऑफिशियली इनसेन हो चुकी है। लेकिन इस एआई की रेस में ना एप्पल भी पीछे नहीं रहने वाला है। एप्पल iOS 27 के साथ एप्पल फाइनली अपना फेमस वॉल्ड गार्डन तोड़ रहा है और एआई फ्रीडम देने वाला है। रिपोर्ट्स बता रही हैं कि iOS 27 गूगल जेमिनाई, एंथ्रोपिक क्लॉड और थर्ड पार्टी एआई ऐप्स को सीमलेसली अलाउ करेगा। यूजर्स खुद सेट कर सकेंगे कि उन्हें डिफॉल्ट सिरी एआई चाहिए या फिर थर्ड पार्टी राइटिंग टूल्स और इमेज प्लेग्राउंड। मतलब एप्पल डिवाइसेस पर चैट जीपीटी या किसी और एआई की एक्सक्लूसिविटी ऑलमोस्ट खत्म हो रही है। ये सब जून 8 के आसपास WWDC में एक्सपेक्टेड है। पर यहाँ एक आयरनी देखिए। एक तरफ एप्पल फ्यूचर की इतनी बड़ी एआई प्रॉमिसेस कर रहा है और दूसरी तरफ उन्हें अभी एक $250 मिलियन सिरी एआई लॉसूट सेटल करना पड़ा है। इसका रीजन क्या था? डिलेड एआई प्रॉमिसेस और अंडर डिलीवर्ड फीचर्स जो उन्होंने पहले क्लेम किए थे। इस सेटलमेंट के बाद एलिजिबल यूजर्स को $25 से $95 के बीच कॉम्पनसेशन मिलेगा। तो अब एप्पल पर यह प्रूव करने का प्रेशर ऑफिशियली रियल हो गया है कि उनकी नई एआई टेक्नोलॉजी एक्चुअली काम करती है। स्मार्टफोन लॉन्चेस की दुनिया में भी काफी हलचल मची हुई है। सैमसंग लगता है एक नहीं बल्कि 2 फोल्डेबल्स प्रिपेयर कर रहा है। एक तो इनका रेगुलर गैलेक्सी Z Fold 8 है, जिसमें बेटर हिंज, राउंडेड कॉर्नर्स, एक पॉसिबल क्रीज फ्री OLED और नया स्नैपड्रैगन Gen 5 होगा। लेकिन जो एक्चुअली ज्यादा इंटरेस्टिंग है वो है इनका न्यू वाइड फोल्ड। इसमें एक वाइड 4:3 डिस्प्ले होगा। इसका मतलब इनर स्क्रीन ऑलमोस्ट एक आईपैड की तरह स्क्वेरिश होगी, जो इसे एक लंबा फोन नहीं बल्कि एक ट्रू प्रोडक्टिविटी टैबलेट बनाएगी, वो भी One UI 9 सपोर्ट के साथ। एक्सपेक्टेड लॉन्च 22 जुलाई को लंदन में है और इंडिया प्राइसिंग लगभग 1.75 लाख के आसपास हो सकती है। प्रीमियम फोल्डेबल्स की बात हो और मोटोरोला ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है? मोटोरोला फाइनली अपना रेजर फोल्ड इंडिया ला रहा है। इंडिया में उनकी रीसेंट अग्रेसिव प्राइसिंग स्ट्रैटेजी को देखते हुए प्रीमियम सेगमेंट में इस लॉन्च का काफी बेसब्री से वेट हो रहा है। इसमें डुअल POLED डिस्प्लेस, 50 MP कैमरास और Android 16 मिलने वाला है। फ्लिपकार्ट पर इसका माइक्रोसाइट ऑलरेडी लाइव हो चुका है, तो लॉन्च समझ लीजिए बिल्कुल करीब है। अब आते हैं वेरेबल्स पर। नथिंग का सब ब्रांड CMF बजट टेक मार्केट को पूरी तरह से डिसरप्ट कर रहा है। उन्होंने अभी लॉन्च की है अपनी नई CMF Watch 3 Pro। मार्केट में बाकी ब्रांड्स जो बेसिक फीचर्स दे रहे हैं उसके मुकाबले इनकी स्ट्रैटेजी बिल्कुल अलग है और इसका प्राइस सिर्फ 7,999 रुपीज़ और इंट्रो प्राइस तो उससे भी कम है, जस्ट 6,999 रुपीज़। पर जब आप इस प्राइस पॉइंट पर स्पेक्स देखेंगे ना तो हैरान रह जाएंगे। इसमें 1.43 इंच का AMOLED डिस्प्ले, डुअल बैंड GPS और एक पूरी 13 डे की बैटरी लाइफ मिलती है।
लेकिन सबसे बड़ी गेम चेंजिंग बात है इसमें नेटिव चैट जीपीटी इंटीग्रेशन। सोचिए, एक 7,000 रुपए के आसपास की वॉच में नेटिव एआई का मिलना कंपेटिटर्स को अपने बेसिक स्मार्ट वॉचेस के बारे में दोबारा सोचने पर मजबूर कर देगा। बजट स्मार्ट वॉच गेम वाकई में अब सीरियस हो रहा है। उधर ग्लोबल सैंक्शंस के बावजूद Huawei हार्डवेयर लिमिट्स को पुश करने में लिटरली क्रेजी हो रहा है। Huawei Mate 90 Pro Max के लीक्स बता रहे हैं कि इसमें 10x ऑप्टिकल जूम और एक मैसिव 1 इंच प्राइमरी सेंसर होगा, अलॉन्ग विद पॉसिबल 200 MP कैमराज। साथ ही एक Huawei Mate X-T2 ट्राईफोल्ड, यानी एक फोन जो 2 जगह से फोल्ड होकर पूरा टैबलेट बन जाता है, वो भी आने वाला है। और अगर ये सब कम नहीं था तो इनका Huawei MatePad Pro Max टैबलेट सिर्फ 4.7 mm थिन है, एक स्टैंडर्ड पेंसिल से भी पतला, इनफैक्ट नए iPad Pro से भी थिनर। और इस सब के अंदर इनकी Kirin 9030 Pro चिप है। वापस एप्पल पर आते हैं, जहां आईफोन 18 की लाइनअप को लेके कुछ मैडनेस चल रही है। लीक सजेस्ट कर रहे हैं कि एप्पल शायद बेस आईफोन 18 को डिले कर दे। मतलब फर्स्ट वेव में सिर्फ आईफोन 18 प्रो, प्रो मैक्स और नया आईफोन अल्ट्रा लॉन्च हो सकता है लेट 2026 में, और स्टैंडर्ड आईफोन 18 अर्ली 2027 तक शिफ्ट हो सकता है। लेकिन यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग बेटर वैल्यू आइडनी है। चिप्स महंगे होने के बावजूद लगता है एप्पल अपनी प्राइसिंग सेम रखेगा या सिर्फ स्लाइट इंक्रीज करेगा। अब क्योंकि एंड्रॉयड फ्लैगशिप्स नए स्नैपड्रैगन चिप्स की वजह से बहुत एक्सपेंसिव हो रहे हैं, एप्पल का आईफोन सडनली इस साल का बजट फ्रेंडली फ्लैगशिप या बेटर वैल्यू फोन फील हो सकता है। इसके अलावा 2027 के आईफोन में सॉलिड स्टेट हैप्टिक बटन्स देखने को मिल सकते हैं। इसका मतलब है कि आने वाले फोन्स में फिजिकल मैकेनिकल बटन्स प्रेस नहीं होंगे, बदले में वाइब्रेशन मोटर्स यूज होंगी जो प्रेस करने पर क्लिक का फील देंगी, बिल्कुल पुराने मैकबुक ट्रैक पैड्स की तरह। एक्स्ट्रा लीक्स ये भी इशारा करते हैं कि इसमें 6000 mAh बैटरी और अंडर डिस्प्ले कैमरा होगा, तो एक काफी फ्यूचरिस्टिक आईफोन हमारी तरफ आ रहा है। गूगल के Pixel 11 के मैसिव लीक्स भी निकल कर आए हैं। इसमें TSMC 2nm प्रोसेस पर बेस्ड टेंसर G6 चिप होगा और एक नया मस्त RGB पिक्सल ग्लो नोटिफिकेशन सिस्टम भी आने वाला है। लेकिन यहाँ थोड़ी गड़बड़ है, इनके GPU चॉइस पे बहुत क्रिटिसिज्म हो रहा है। रूमर्स हैं कि गूगल कस्टम GPU बनाने के बजाय एक अंडरपावर्ड ऑफ द शेल्फ GPU यूज कर रहा है, जिससे आने वाले टाइम में हाई एंड गेमिंग और हेवी ग्राफिक्स प्रोसेसिंग काफी अफेक्ट हो सकती है। फोल्डेबल्स के अलावा ट्रेडिशनल स्मार्टफोन्स में आजकल एक अलग ही बैटरी वॉर्स चल रही हैं। पहले तो सैमसंग गैलेक्सी Z Flip 8 की बात करें, जिसमें एक कंप्लीटली क्रीज फ्री फोल्डेबल डिस्प्ले, रीडिजाइन हिंज और एक लाइटर 180 ग्राम की बॉडी आने के चांसेस हैं। लेकिन दूसरी तरफ Xiaomi 70 Pro के लीक्स देखिए, इसमें Dimensity 9500 प्रोसेसर होगा, बट द एब्सोल्यूट क्रेजी पार्ट इज द 7000 mAh बैटरी। मॉडर्न स्लिम फोन्स के हिसाब से ऐसी बैटरी देना और ऊपर से 100 वॉट फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देना, ये बताता है कि मिड रेंज फोन्स सच में फ्लैगशिप लेवल को सॉलिड टक्कर दे रहे हैं। गेमिंग इंडस्ट्री में भी अब AI रेवोल्यूशन आ चुका है। पता है, PS6 के लीक्स रिवील करते हैं कि इसमें AI पावर्ड क्लाउड अपग्रेड्स, PCI Gen 5 स्टोरेज और एडवांस्ड मशीन लर्निंग गेमिंग फीचर्स होंगे। अब इस क्लाउड अपग्रेड का आम गेमर के लिए क्या मतलब है? इसका सीधा सा मतलब ये है कि क्लाउड AI आपकी ग्राफिक्स को अपस्केल करेगा या फ्रेम्स जनरेट करेगा ताकि गेम्स एक्चुअल फिजिकल हार्डवेयर की लिमिट से कहीं ज़्यादा बेटर दिखें। सोनी और AMD का कोलैबोरेशन अब अगले लेवल पर जा रहा है और हमें ये कंसोल 2028 से 2029 के बीच देखने को मिल सकता है। प्लेटफॉर्म अपडेट्स की बात करें तो हाल ही में एक बड़ा YouTube लैग डिजास्टर हुआ है। पिछले कुछ दिनों से यूजर्स रिपोर्ट कर रहे थे कि उनके YouTube टैब्स अचानक फ्रीज हो रहे हैं, CPU स्पाइक कर रहा है और YouTube अकेले 7 GB तक रैम यूज कर रहा है। इसका रीजन काफी अजीब था। YouTube के प्लेयर बटन्स बैकग्राउंड में कंटिन्यूअसली अपने आप को रीसाइज करने के एक एंडलेस लूप में फंस गए थे। तो टेंशन मत लीजिए, प्रॉब्लम आपके सिस्टम की नहीं बल्कि डायरेक्टली YouTube के कोड की है। म्यूजिक इंडस्ट्री भी AI से बच नहीं पाई है। Spotify पर लगातार AI से बने गाने और AI कवर्स अपलोड हो रहे हैं, जो रियल म्यूजिशियंस का रेवेन्यू छीन रहे हैं। इसीलिए Spotify अब एक वेरीफाइड ह्यूमन बैज इंट्रोड्यूस कर रहा है। इस बैज की स्ट्रिक्टली रिक्वायरमेंट है कि आर्टिस्ट एक रियल ह्यूमन होना चाहिए, उसकी एक एक्टिव ऑडियंस और रियल ऑनलाइन प्रेजेंस होनी चाहिए। किसी भी AI जनरेटेड आर्टिस्ट को ये बैज बिल्कुल नहीं मिलेगा। ये AI वर्सेस ह्यूमन की बैटल अब प्लेटफॉर्म्स पर ऑफिशियली स्टार्ट हो चुकी है। प्राइवेसी और टेक एडवांसमेंट्स में 2 बड़े अपडेट्स हैं। पहला, क्रोम एक नया अप्रॉक्सीमेट लोकेशन शेयरिंग फीचर ऐड कर रहा है। इसका फायदा ये है कि वेबसाइट्स को अब ये नहीं पता चलेगा कि यूजर एग्जैक्ट किस बिल्डिंग में है, बल्कि उन्हें सिर्फ एक जनरल सिटी या नेबरहुड पता चलेगा।
ये पर्सनल सेफ्टी और प्राइवेसी के लिए एक बहुत बड़ा विन है। चलिए अब थोड़ी रैपिड फायर स्पीड से बाकी जरूरी टेक हेडलाइंस राउंड अप करते हैं। सैमसंग का One UI 8.5 ग्लोबल रोल आउट फाइनली स्टार्ट हो चुका है, तो नए फीचर्स जल्दी आएंगे। ध्यान रखने वाली बात यह है कि चिप कॉस्ट के चलते Xiaomi और OnePlus के फोन्स लगातार एक्सपेंसिव होते जा रहे हैं। कॉर्पोरेट एक्विजिशंस में मेटा ने एक नई रोबोटिक स्टार्टअप ARI को खरीद लिया है अपनी हार्डवेयर कैपेबिलिटीज बढ़ाने के लिए। रनपॉड ने अपना नया फ्लैश AI SDK लॉन्च कर दिया है डेवलपर्स के लिए। ब्लूमबर्ग ने अपना एजेंटिक AI रोड मैप अनवील किया है जो फाइनेंशियल एनालिसिस को AI से बदल देगा। और फाइनेंशियल टेक में वेस्टर्न यूनियन अब ऑफिशियली स्टेबल कॉइन पेमेंट्स के अंदर एंटर कर रहा है। आगे बढ़ते हैं। गूगल का जेमिनाई API अब ऑफिशियली और फुली मल्टी मॉडल बन गया है, जिससे डेवलपर्स आसानी से टेक्स्ट और वीडियो मिक्स कर सकते हैं। US गवर्नमेंट अब बड़े AI मॉडल्स को पब्लिक लॉन्च से पहले स्ट्रिक्टली रिव्यू करने वाली है, सिक्योरिटी रीजंस के चलते। एक नया ऐप आया है बर्डी चैट, जो ओपनली वर्क कम्युनिकेशंस में व्हाट्सएप को रिप्लेस करना चाहता है। एंटरटेनमेंट की दुनिया में एकेडमी अवार्ड्स ने AI जनरेटेड मूवीज को ऑस्कर से बैन कर दिया है। इलॉन मस्क ने फाइनली अपना लंबा चल रहा ट्विटर SEC केस सेटल कर लिया है। और लास्ट में Vivo X300 Ultra लॉन्च हो गया है, जो अपने क्रेजी कैमरा सेटअप से सबको हैरान कर रहा है। इस सारी टेक न्यूज़ को देखकर एक चीज़ दिमाग में आती है। आज के WTF न्यूज़ ऑफ द डे एक्चुअली कोई एक सिंगल न्यूज़ नहीं बल्कि एक ऑब्जर्वेशन है। सोचिए, एप्पल जो हमेशा सब कुछ अपने तक रखता है वो अब यूजर्स को अलाउ कर रहा है कि सिरी की जगह ChatGPT यूज कर लो। और दूसरी तरफ OpenAI जो सिर्फ एक सॉफ्टवेयर कंपनी थी, अब वो खुद अपना हार्डवेयर स्मार्टफोन बना रही है। एक हार्डवेयर जायंट सॉफ्टवेयर ओपन कर रहा है और एक सॉफ्टवेयर जायंट हार्डवेयर बना रहा है। टेक कंपनीज लिटरली अब एक दूसरे के अंदर ट्रांसफॉर्म होती जा रही हैं। तो दोस्तों, इन सब में से आपको सबसे क्रेजी न्यूज़ कौन सी लगी? क्या वो OpenAI का नया AI फ़ोन है, जेमिनाई 2.5 प्रो का अपडेट, सैमसंग के आने वाले नए फोल्डेबल्स, PS6 की AI गेमिंग, या फिर एप्पल का पूरा AI खेओस? अपना थॉट मुझे नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताना। अगर ये एक्सप्लेनर पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। मिलते हैं आपसे अगली बार एक और कमाल के डीप डाइव के साथ।